क्या एनडीए के भीतर गठबंधन के कुछ नेताओं की अनर्गल बयानबाजी से दुखी होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला लेने जा रहे हैं? क्या अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का गटर जनरेशन वाला विवादित बयान इस सुलगती हुई नाराजगी की महज एक छोटी सी झलक है? आखिर ऐसा क्या मोड़ आ गया कि केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान को कैमरे के सामने आकर अपने ही गठबंधन सहयोगी के बयान की धज्जियां उड़ानी पड़ गई? क्या 2026 के इस नाजुक सियासी मोड़ पर एनडीए के अंदर कोई बड़ा तूफान आकार ले रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब एनडीए के कुछ नेता अपनी जुबान से मर्यादा की लाइन पार करेंगे तो क्या चिराग पासवान हर बार ऐसे बयानों से खुद को अलग करके शीर्ष नेतृत्व पर सवाल छोड़ देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुद्दा त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये मुद्दा गर्म है। मुद्दा गर्म है में आज हम बात करेंगे एनडीए के भीतर मचे उस अंदरूनी घमासान और सियासी खींचतान की, जिसने दिल्ली के संसद भवन से लेकर पटना की गलियों तक एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। अक्सर ये माना जाता है कि जब कोई गठबंधन सत्ता में होता है तो उसके भीतर सब कुछ बहुत शांत, व्यवस्थित और तालमेल के साथ चल रहा होता है। लेकिन क्या पर्दे के पीछे की हकीकत भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी बाहर से दिखाई देती है? क्या गठबंधन के भीतर मौजूद कुछ बड़ बोले नेताओं की बयानबाजी अब एनडीए के सहयोगियों का दम घुटने लगी है? और क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का हालिया आक्रामक रुख इस बात का गवाह है कि अब पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा है? इस पूरे मामले की शुरुआत होती है बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के उस बयान से, जिसने देश के करोड़ों युवाओं और जेनजी पीढ़ी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। कंगना रनौत ने युवाओं के एक वर्ग के रवैये, भाषा और सोच पर टिप्पणी करते हुए उन्हें बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों में गटर जनरेशन तक कह डाला। बात सिर्फ इतनी ही होती तो शायद मामला दब भी जाता, लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या वे अपने शब्दों पर खेद जताएंगी तो माफी मांगने या बयान वापस लेने के बजाय कंगना अपने बयान पर अड़ गई और उसे सही ठहराने की कोशिश करने लगी। बस यही से लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे गया। चिराग पासवान ने बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी लाग लपेट के कैमरे के सामने आकर अपने ही गठबंधन सहयोगी कंगना रनौत के बयान की धज्जियां उड़ा दी। चिराग ने बेहद सख्त टोन में कहा कि आप किसी विचारधारा से असहमत हो सकते हैं, आप किसी राजनीतिक दल या संगठन की आलोचना कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष के आचरण पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इसकी आड़ में देश की पूरी नई पीढ़ी को ही गटर कह देना और उन्हें एक ही तराजू में तोल देना पूरी तरह से गलत, गैर जिम्मेदार ना और असहनीय है। अब जरा इस पूरी इनसाइड स्टोरी का सबसे बड़ा और गहरा सियासी एंगल समझ लेते हैं। क्या चिराग पासवान का ये गुस्सा सिर्फ कंगना रनौत के इस एक बयान तक सीमित है? अगर आप पिछले कुछ महीनों की क्रोनोलॉजी और एनडीए के अंदरूनी बयानों को ध्यान से देखें तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार या गठबंधन के नेताओं की लाइन से अलग हटकर अपनी बात रखी हो। चाहे कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने का विवादित फैसला हो, या फिर धार्मिक आधार पर मांस की दुकानों को बंद कराने और उनके खिलाफ नफरती भाषा बोलने का मामला हो, चिराग पासवान ने हर बार खुलेआम ऐसे बयानों से खुद को अलग किया। चिराग बार बार ये संदेश देते रहे कि वे किसी भी ऐसी भाषा, नीति या सोच के साथ खड़े नहीं हो सकते जो समाज में बंटवारा पैदा करे या किसी एक वर्ग को निशाना बनाए। एक युवा नेता के तौर पर चिराग अच्छी तरह जानते हैं कि देश का युवा और जेनजी ही उनका असली वोट बैंक है। ऐसे में युवाओं को अपमानित करने वाले किसी भी बयान पर चुप्पी साधना उनके अपने राजनीतिक भविष्य के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि जब बड़े राजनीतिक संगठन बनते हैं तो उनमें कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो अपनी सीमाओं को लांघकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वे अपनी पार्टी में ऐसे बयानों पर नेताओं को तुरंत रोकते हैं और अनुशासित करते हैं और उन्हें उम्मीद रहती है कि सहयोगी पार्टियां भी अपने ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएगी। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच चिराग पासवान ने जो सबसे मास्टर पॉलिटिकल मूव चला है वह था व्यक्ति के बयान और सरकार के नीति के बीच की लकीर को खींचना। चिराग ने बेहद चतुराई से अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके लिए किसी बड़बोले सांसद या नेता का बयान मायने नहीं रखता, बल्कि उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है सरकार का शीर्ष नेतृत्व। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि वे पीएम मोदी के विचारों, उनकी दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा करके एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। जब तक प्रधानमंत्री का विजन देश को आगे ले जाने का है तब तक वे पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एनडीए का कोई भी नेता कुछ भी उटपटांग बोलेगा और चिराग पासवान उस पर बैठकर ताली बजाएंगे या मौन स्वीकृति दे देंगे।
राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान का ये रुख एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। प्रधानमंत्री के नाम का ढाल बनाकर वे केंद्र सरकार में अपनी स्थिति और साख को मजबूत बनाए रखते हैं। बीजेपी के कट्टरपंथियों या विवादित बयानों से दूरी बनाकर वे बिहार में मुस्लिम, दलित, पिछड़ा और सेकुलर युवाओं के बीच अपनी छवि को एक आधुनिक और सर्वसमावेशी नेता के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। भविष्य के फैसलों का विकल्प खुला रखना ये उनकी नीति है। बार बार बयानों पर सार्वजनिक असहमति जताकर वे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को ये सख्त मैसेज भी दे रहे हैं कि वे किसी के दबाव में काम करने वाले नेता नहीं हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान की ये बेबाकी और साफ गोई सिर्फ एक सामान्य असहमति बनकर रह जाएगी या फिर आने वाले दिनों में यह एनडीए के भीतर एक बड़े राजनीतिक विस्फोट की वजह बन सकती है। राजनीति में कहावत है, असल कहानी उस बयान में नहीं होती जो नेता कैमरे के सामने बोलता है। असली कहानी तो उस चुप्पी और उस दूरी में छिपी होती है जो एक नेता विवादित मुद्दों से बनाकर रखता है। क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपने विवादित बयानों से माहौल खराब करने वाले नेताओं पर लगाम लगाएगा या फिर एनडीए के भीतर ये घमासान ऐसे ही चलता रहेगा और चिराग पासवान को कोई कड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान का कंगना रनौत के बयान पर यह पलटवार बिल्कुल सही था? क्या उन्हें एनडीए में रहते हुए इसी तरह बेबाकी से बोलना चाहिए या फिर अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कोई नई राह चुननी चाहिए? अपनी विवाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।